डिवोर्स क्यों दे रही हैं? पवन सिंह कान के कच्चे हैं। हम अगर 5 साल 6 साल आपके साथ रिलेशनशिप में है ना, तो हम आपकी छोटी सी छोटी चीज़ें बड़ी सी बड़ी चीज़ें जानते हैं। मैंने अपने माँ बाप की कसम खाई, भगवान कसम खाया, भाई की कसम खाई। इतना गिरा हुआ तो कोई बाप हो ही नहीं सकता है। क्या स्वार्थ है? आप क्या दे रहे हैं मेरे पापा को? बहुत लोग बोलते हैं कि लॉकडाउन में आए थे मुझे ले जाने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। जब तक नहीं होती है तब तक ले चलिए, क्योंकि यहाँ के लोग बातें बना रहे हैं और मेरे लिए रहना आसान नहीं है यहाँ। जब आप लोगों को पता था कि ये इंसान ऐसे, तो आप लोगों ने क्यों किया मेरे साथ ऐसे? मैं सो के उठती थी तो वो तुरंत पीछे पीछे, ज्योतिया खाना खाई है कि नहीं खाई है, ज्योतिया खा लो, ज्योतिया ये कर लो। था, अम्मा का नेचर बहुत अच्छा था। पवन सिंह के सामने हाथ जोड़ी होगी, पैर जोड़ा होगा। अच्छा, मान लो कि हीरो हम तो हीरोइन रख भी न करिए। जब चीज़ें मीडिया में आएंगी ना तो मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाया जाएगा। तो मैं तुलसी तेरे आंगन की बन के रहना चाहती थी। आज भी दर्द इनके आंखों में है। जो लोग कहते हैं कि दर्द नहीं है, तो देखो कि दर्द क्या होता है। एक औरत ही औरत का दर्द समझती है। एक बहन होने के नाते, आज एक बड़ी सिस्टर होने के नाते हम इसके पास आए, वो दर्द जानने के लिए। कुछ चीज़ों को आप देखिए कि कोई पत्नी हंसते हुए भी अपने पति को किसी और के साथ दे रही है। देखिए, ये वो पत्नी है। पिक्चर में जो उस चीज़ को आप देखते हैं और ताली बजाते हैं, शायद निजी ज़िंदगी में वही काम ज्योति सिंह ने किया। क्या उनका वो था कि नहीं, मैं शादी नहीं कर सकता हूँ, मैं हीरोइन से शादी नहीं कर सकता हूँ, जो भी उनकी मानसिकता रही हो, ये सोच के। तो मैंने बोला फिर आगे क्या करना है आप बताइए। इस तरीके से मैं भी वो हो रही हूँ, वो भी हो रही हैं, तो थोड़ा टाइम दीजिए, सोचता हूँ कैसे क्या करना है। उसके बाद धीरे धीरे करते करते 1 महीने बीच, पता नहीं ये दोनों लोगों के बीच में क्या हुई चीज़ें, ये सेपरेट अचानक से पवन जी का वो था कि मुझे नहीं रहना है अक्षरा सिंह के साथ। कंटिन्यू उनका कॉल आता था, ये उठाते नहीं थे, मैं इग्नोर करने लगे चीज़ों को। वहाँ उसके बाद थोड़े टाइम तक मेरा इनका चला, ठीक चला। उसके बाद फिर एक रिकॉर्डिंग आती है, मैं सेट पे जैसे आप बैठ रही हैं मैं बैठी हूँ, ऐसे ही बैठी थी। इनका फ़ोन इन्होंने मुझे दिया था कि तुम रखे रहो। उनको उठ के जाना था मेरा शॉट लेने, तो इन्होंने बोला कि तुम फ़ोन रखी रहो। फ़ोन मैंने रखा था, नोटिफिकेशन आया, मैंने देखा, ये आगे मेरे बगल में बैठे, बोले फ़ोन देना। मैंने फ़ोन दिया। मुझे लिटरली नहीं पता था कि उस फ़ोन पे नोटिफिकेशन जो आया है वो मेरे लिए है। इन्होंने फ़ोन उठाया, रिकॉर्डिंग प्ले किया, सुना इन्होंने। रिकॉर्डिंग में था कि ज्योति सिंह के बॉयफ्रेंड हैं, ज्योति सिंह के यहाँ वहाँ ऐसे अफेयर्स हैं, ये वो। तो ये किसने ये र्यूमर फैलाया? किसको तकलीफ़ हो सकती है हमारी शादी से? अक्षरा जी को, यही ना? मैं ऑलरेडी बिल्कुल बिल्कुल, आपको समझानी होगी, लोगों को बतानी होगी। किसने आपको बदनाम करने की साजिश रची थी? किसको दिक्कत है? अक्षरा जी जब को। मुझे पता है कि इस नाम के इंसान को मैं जानती नहीं हूँ, जो नाम मेरे साथ जोड़ा जा रहा है। वो आपका नाम जोड़ करके चाहते थे कि अब ज्योति और पवन के बीच हम बीज बो दें, हम अगर दूरियों का। जी, हम अगर 5 साल 6 साल आपके साथ रिलेशनशिप में है ना, तो हम आपकी छोटी सी छोटी चीज़ें बड़ी सी बड़ी चीज़ें जानते हैं। आपका माइनस पॉइंट क्या है, आपका प्लस पॉइंट कहाँ है, कहाँ पिंच करने पे आपको क्या रिएक्ट करोगे, आप क्या रिएक्शन दोगे। तो ये ना चीज़ों को बड़े अच्छे से दोनों लोग एक दूसरे के बारे में जानते थे। पवन सिंह कान के कच्चे हैं, वो अगर उनके कान में चला गया कि हाँ ज्योति सिंह के बारे में ऐसी चीज़ें आई हैं, वो वहाँ से एकदम मेरी चीज़ें सुनना ही बंद कर दी। मैंने बोला अगर चीज़ें हैं तो आप पता लगा लीजिए, आप बलिया में जाइए, आप खुद मत निकलिए, किसी के थ्रू पता लगवाइए ना कि ये जो नाम मेरे साथ जोड़ा जा रहा है उस नाम को मैं जानती भी नहीं हूँ। मैंने अपने माँ बाप की कसम खाई, भगवान कसम खाया, भाई की कसम खाई, कि जिसकी कसम मंदिर में ले चल के कसम खिलवा लीजिए, इस नाम के इंसान को मैं जानती तक नहीं हूँ जो मेरे साथ जोड़ा जा रहा है। बाकी आप अगर चाहें तो आपका 2 मिनट का काम है, आप पता लगवा सकते हैं, आप लगवा लीजिए। उनका था कि आपने पैर भी पकड़े होंगे। जी, मैं बहुत रोई थी उस टाइम, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आपको बेवजह ब्लेम किया जा रहा है। फिर चीज़ों को लेके डेली इस चीज़ को टॉर्चर, आपके ये है, आपके वो है, मतलब उनके दिमाग में अब वो घुस चुका था कि मेरी पत्नी का किसी के साथ चक्कर हो गया। जी। तो मैं आपकी ये है वो है ऐसे है, कैसे कोई नाम जोड़ दिया, अगर नाम जोड़ा है तो चीज़ें हुई होंगी, बिना आग का धुआं नहीं उठता। मैंने बोला धुआं को बुझाया भी जाता है। तहकीकात होनी चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए कि मेरी पत्नी सच में है या किसी कोई हमारे रिश्ते पर कहीं ना कहीं
हमारे रिश्ते को खराब करने की कोशिश हो रही। जी बिल्कुल, ये समझदारी चीज़ें की कमी दिखी यहाँ। ये चीज़ें मैंने बोली कि आप पता लगवाइए ऐसे वैसे। बाबा बोले ठीक है आ जाओ घर, यहाँ से मैं फ़ोन करके समझाता हूँ। लास्ट लॉकडाउन में ये आए हुए थे, मेरे घर पे रहे थे, और बहुत लोग बोलते हैं कि लॉकडाउन में आए थे मुझे ले जाने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। लॉकडाउन में ये आए थे और मैंने बोला इनको कि ठीक है, जब चीज़ें बिगड़ेंगी, हो गई हैं तो होना तो है ही, जब तक नहीं होती है तब तक ले चलिए, क्योंकि यहाँ के लोग बातें बना रहे हैं और मेरे लिए रहना आसान नहीं है यहाँ पे। जिस दिन फाइल कर दीजिएगा उस दिन पहुँचा दीजिएगा मुझे मेरे घर पे। तो इनका था कि जब रहना ही नहीं है साथ में तो अब जाके क्या करोगे, ये चीज़ें हुई थी। मैंने बोला ठीक है अब नहीं, बस वहाँ से एकदम बातचीत हमारी बंद हो गई। ना मैंने इनको कॉल किया ना इन्होंने मुझे कॉल किया। आग लगाने का काम अक्षरा ने इनकी ज़िंदगी में बखूबी किया। उनके पिताजी कहते हैं आप अपनी बेटी को संभाल लेते तो शायद आज एक बेटी का घर बस जाता। आपने बेटी को अच्छी परवरिश नहीं दी। अगर आपने दे दिया होता तो वो किसी के घर में घुस कर सेंध नहीं लगाती। आपने सासू माँ से नहीं कहा कि ये इस तरह की बातें करते हैं? मैंने पहले भी बोला है कि अम्मा बहुत सपोर्टिव है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरा। वो मेरे लिए बेटी की तरह मानती? जी, वो मुझे बेटी की तरह मानती थी हमेशा। मतलब मैं सो के उठती थी तो वो तुरंत पीछे पीछे, ज्योतिया खाना खाई है कि नहीं खाई है, ज्योतिया खा लो, ज्योतिया ये कर लो। था अम्मा का नेचर बहुत अच्छा था। इनके बड़े वाले भाई हैं रानू भैया, सभी लोग ठीक ठाक थे इनके घर में। जब एक बीच मेरी लड़ाई जब इनसे बहस होने लगी चीज़ों को लेके, क्योंकि अब चीज़ें बहुत सर से ऊपर जा रही थी, मैंने बोला अब नहीं हो रहा है, बहुत हो रहा है, अगर ऐसे ही करना है तो फिर आप लोग मुझे प्लीज़ मेरे घर पे पहुंचा दीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा अब नहीं हो पाएगा हमसे। तो फिर वहाँ से ना ये लोग, मेरे पास है सारी चीज़ें, रिकॉर्डिंग है। मैंने इनके चाचा को कॉल किया, मैंने बोला जब आप लोगों को पता था कि ये इंसान ऐसे, तो आप लोगों ने क्यों किया मेरे साथ ऐसे? उनके चाचा का वो था कि अच्छा मान लो कि हीरो हम तो हीरोइन रख भी न करिए। हम बोले ये चीज़ आपको मेरे पापा से बता देना चाहिए था ना, तब पापा मेरी शादी करते तो हम भी मानते हैं हाँ चलो ये चीज़ें मेरे पापा ने जान के की है। उनके अंकल की रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। तो हीरो हटे तो देखा अब इतना तो रवि करी तारा पापा की ना पता रहा। हम बोले कि इतना गिरा हुआ तो कोई बाप हो ही नहीं सकता है, क्योंकि क्या स्वार्थ है, आप क्या दे रहे हैं मेरे पापा को, किस स्वार्थ में आके आपसे वो करेंगे? कह देने से नहीं होता है दी। आज जो वहाँ पे मेरे पापा है ना, जो कंडीशन मेरे पापा की हो रखी है, मैं तो खुल के कह रही हूँ कि अगर मेरे पापा को कुछ होता है तो फिर उम्मीद छोड़ दे कोई कि सही से रह पाए। कहीं ना कहीं वो प्यार था जो आप बंधन में बंधना चाहती थी पवन सिंह के साथ, आज भी आपका एक प्यार मुझे दिख रहा है। क्या लगता है आपको? मैं बलिया से बिलोंग करती हूँ। बलिया बहुत डेवलप सिटी नहीं है, वहाँ पे आज भी लोगों की सोच ये होती है ना कि, और मुझे पता थी कि जब चीज़ें मीडिया में आएंगी ना तो मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाया जाएगा, मुझे बदनाम किया जाएगा। अक्षरा सिंह प्रेग्नेंट हुई, जो उन्होंने मेरे से बोला, मैंने आपको रिकॉर्डिंग सुनाया। अक्षरा की रिकॉर्डिंग मैंने भी सुनी है जो इसके पास आई। समझिए कि अक्षरा की मानसिकता क्या हो, जिस रिकॉर्डिंग के जरिए बता रही हैं वो रिकॉर्डिंग हमने भी सुना है। तो जाहिर सी बात है कि एक लड़की जिसको पता ही नहीं है कि उसके पति का किसी के साथ अफेयर है, और वो जब कॉल उठाती है तो अक्षरा वो अचानक से कहते तुम्हारा प्यार मैं हूँ, भाई मैं ही हूँ, सब कुछ हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया। सोचिएगा कि एक आम लड़की, एक आम दुल्हन कैसे रिएक्ट करेगी। ये तब भी चुप थी और ये आज भी चुप ही है, आज भी अपने पति का इंतज़ार कर रही है। फिर आप डिवोर्स कैसे दे रही हैं, क्यों दे रही हैं? क्योंकि अब इंसान रुकता था वहाँ पे कि हाँ चलो पापा है, रिश्ता है, बच जाए, चीज़ें हो जाए। आपने बहुत बार पवन सिंह के सामने हाथ जोड़ी होगी, पैर जोड़ा होगा, समझाने की कोशिश की होगी, कितनी दफ़ा आपने समझाया होगा? मेरा हमेशा से यही था कि अगर आपको चीज़ें लग रही हैं तो प्लीज़ आप पता लगवाएं मेरे बारे में, आप अपने बारे में, मेरा बैकग्राउंड क्या रहा है। जब कहा जाए आपको शक है कि अक्षरा ने ही सारा किया धराया है कि किया, भी अपने मुंह से ये चीज़ उन्होंने बोला कि मुझे पता है कि ये चीज़ें सही नहीं है, ये चीज़ें करवाई गई हैं, मुझे ये चीज़ें पता है, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे दिमाग में बैठ गया है। तो
मैंने बोला फिर इस चीज़ का इलाज मैं कहाँ से करूँ? करने के बाद ही हो सकता है। आप बिल्कुल आज नीलम नहीं है तो आप आके रो रहे हैं, तो फिर आपके नज़र में अच्छा साबित होने के लिए मुझे करना चाहिए था। जब तक मुझे नहीं लग जाता कि चीज़ें ऐसी तब तक मैं